भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि जाट गोत्र पे, जाट जाति पे और उनके अलग अलग गोत्रों पे मैंने वीडियो डाली है। अब जो अगला गोत्र है मोर गोत्र पे भी काफ़ी वीडियो के तथ्य मिले हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं हमारे। तो जो मोर, मोरी, मोरिया, ये सारे गोत्र जो हैं एक बताए गए हैं और इनकी दो धाराएं बताई गई हैं, जो अपना इसके हिसाब से जो हमारे इतिहास के हिसाब से दो धाराएं हैं। पहली धारा जो है वो है मोर ध्वज। राजा मोर ध्वज की जो कहानी सुनी होगी अपने, राजा मोर ध्वज हुआ करते थे और महाभारत के बाद जो है अर्जुन को घमंड हो गया था कि मेरे से बड़ा तो भगत है ही नहीं। तो श्री कृष्णा से उसने पूछा था कि श्री कृष्ण जी, आपसे मेरे से बड़े तो भगत कोई दुनिया में नहीं होंगे। तो ये मोरध्वज राजा जो है बिजनौर में थे, वहाँ पे मथुरापुर गांव है और वहाँ पे इनकी राजधानी थी। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ले गए और साथ में एक शेर, जो काल्पनिक शेर बना लिया उन्होंने, कल्पना कर लिया करते थे वो तो, और एक शेर साथ में लेके और साधु का भेष धारण करके वो मोरध्वज राजा के पास गए थे, आपको याद होगा। और सुबह सुबह का टाइम था। मोरध्वज ने उनको वचन दे दिया कि जो मांगोगे वो मिलेगा, दान मिलेगा आपको। तो श्री कृष्ण ने एक्टिंग की कि मेरा शेर जो है 3 दिन से भूखा है और इसको ताज़ा मांस चाहिए। तो उसने बोला इसमें क्या दिक्कत है, ताज़ा मांस ला के दे देंगे। बोला वो ताज़ा मांस नहीं, आपने वचन दिया है, आपका जो एक बेटा था उनका मोरध्वज का, कि अपने बेटे को आप आरे से काटोगे, एक तरफ से आप पकड़ोगे, एक तरफ से आपकी पत्नी पकड़ेगी, उसको चीरोगे और वो ताज़ा मांस मेरे शेर को खिलाओगे। तो आपने अपना रागनियों में भी सुना होगा, कथा भी लिखी हुई है मोरध्वज के ऊपर। तो लास्ट में उसकी पत्नी ने और राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से काटा था और शेर को खिलाया था। श्री कृष्णा का वो तो कल्पनाएं करते थे, फिर उसको जिंदा कर दिया था बेटे को। तो अर्जुन का घमंड तोड़ना था कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ श्री कृष्णा का। तो अर्जुन ने तब देखा कि दुनिया में एक से एक बड़े जो भगत पड़े हैं। तो ये शिक्षा भी देती है कहानी छोटी सी कि हमें अपनी भक्ति पे इतना घमंड नहीं होना चाहिए। बहुत एक से एक भगत पड़े हैं भाई भगवान के भी। तो इसमें भी ये मोर ध्वज, मोर ध्वज से भी धारा निकली हुई बता रहे हैं कि इसमें मोर है, मौर्य है, मोरवा है, मोरवास है, नारा है, ये गोत्र जो है, और परमार भी गोत्र इसमें से निकला हुआ दिखा रहे हैं। और इसमें जो एक दूसरी धारा बना है वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जो चाणक्य ने अपना शिष्य बनाया था। आपको याद होगा इतिहास में कि चाणक्य को एक राजा ने उसके बाल पकड़ के चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, उसकी बेइज्जती कर दी थी। और चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको अपना शिष्य बना के उसको शिक्षा दी राजनीति की। और उसने उसके ऊपर जो है अपना पंजाब जीत लिया पूरा, उसकी पाटलिपुत्र जो राजधानी हुआ करती थी चंद्रगुप्त मौर्य की। और उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशावली थी उसमें उनके बेटा बिंदुसार हुआ, फिर बिंदुसार के अशोक महान जो बोलते हैं, अशोक ने पूरा पंजाब और भारतवर्ष जिसको बोलते हैं और दुनिया लगभग जीत ली थी उन्होंने। बाद में उन्होंने देखा कि 2 लाख 4 लाख लोग मारे गए, 1.5-2 लाख जो विस्थापित हो गए, कट गए, घायल हो गए। तो उससे वो बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के उसने अपना बौद्ध धर्म ले लिया था। ये जो हमारा ईस्वी पूर्व की बात है, 234-238 ईस्वी पूर्व जो है उसमें अशोक जो महान बोला जाए हैं उनकी मृत्यु होगी थी। उनके बाद उनके वंशज हुए हैं, वृद्धरथ हुए हैं, दशरथ है, और 2-3 नाम हैं जो अपने इतिहास में बताए गए हैं उनके। तो वो जो चीज़ें हैं उसमें कि इनके वंशज जो वंशावली चली आ गए तो वो तो काफ़ी कमज़ोर होगी। तो उसमें जो है सुयसा था, शशि सुख था, सोम था, वृद्धरथ था, ये लोग जो है काफ़ी कमज़ोर थे। और जब अशोक ने धर्म अपनाया तो इसने क्या किया कि अपना कुछ चीज़ों पे, प्रथाओं पे इन्होंने रोक लगा दी। जो हमारे ब्राह्मण लोग थे वो नाराज हो गए थे और ब्राह्मणों ने इनका एक तरह से पतन का कारण बने। ब्राह्मणों का विरोध जब हुआ, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो गुप्त टाइटल है, और मौर्य जो है मोर जिसको बोल रहे हैं हम, जाट गोत्र थे ये। तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों से पंगा ले लिया और ब्राह्मणों की वजह से जो
बायकाट हुआ इनका, और धीरे धीरे करके इस वंश को पंडितों ने मिटा दिया। और एक हुआ कि लास्ट में जब था कि इनका जो वृद्धरथ करके था लास्ट वाला जो वंशावली में, उसको शुंग जाति हुआ करती, उसका पुण्य मित्र ब्राह्मण हुआ, शुंग जाति का पुण्य मित्र ब्राह्मण, उसने जो है वृद्धरथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के वंशावली का आखिरी राजा था, उसको उसने मार दिया और जो राज था सारा राज ले लिया। तो वहाँ पे वृद्धरथ जो था चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज था लास्ट था वो, उसके बाद जो है शुंग जाति के पुण्य मित्र ने सारा राज ले लिया और एक प्रकार से इसको शूद्र डायनेसिटी डिक्लेयर कर दिया कि शूद्रों की डायनेसिटी थी ये चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं से एक मौर्य गोत्र की भी उत्पत्ति मानीजे है। और इन्होंने ईरान में, इराक में, वहाँ भी शासन किया। महाभारत में भी जिक्र हुआ है। महाभारत में एक नई चीज़ मिली और इन तथ्यों में एक नई चीज़ मिली मुझे, एक जो है नर्क जो शब्द मिला उसमें जो एक मूरा है एक नर्क है। तो नर्क में जो है नारा गोत्र, जो नारा है, नर्क में नारा गोत्र ने राज किया हुआ है। वहाँ ये पश्चिम देशों में कोई देश है जहाँ पे सूर्य नहीं निकलता, कीड़े मकोड़े, इस तरह के जो हम नर्क को एक्सप्लेन करा है वही चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं कि नर्क में जो है नारा गोत्र जो है उन्होंने राज किया था। और ये नर्क कोई जगह है जो पश्चिम देशों में पाई जाए, ये ध्रुव पे पाई जाती होगी जहाँ सूरज निकलता ही नहीं, इस तरह का एक्सप्लेन, इस तथ्य को भी मैं लाऊंगा। दूसरा है मूरा जो है वहाँ मोरों ने, जो मोर गोत्र है उन्होंने भी शासन किया दिखाया जाता है। तो इसमें जो मौर्य वंशज है ये भी जाट वंशज है और इन्होंने यूनान में उपनिवेश जो है खड़े किए थे। और दूसरी बात क्या थी कि धावल मौर्य भी हुए हैं 738 AD में, इसका भी जिक्र आवे है इसके अंदर कि जो नागवंशी इनको बताया गया है। और एक जो पर्वत है मोरा पर्वत झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू जो है वहाँ पे मोरा पर्वत है, मोरों के जो मोर गोत्र के नाम पे। इसमें जो मोर राजा हुआ है चित्तौड़ का, उसके जो महेश्वर है, भीम है, बोज है, मान मौर्य है, ये 4 पैदा हुए थे। और मान मोर भी है, मान मोर इकट्ठा लिखा है मान मोर। तो इसमें महेश्वर, भीम, बोज, मान मौर्य, ये 4 जो है इनके पैदा हुए थे, जिनमें से इनका मोर जो है वो मान मौर्य से मोर गोत्र निकला हुआ बता रहे हैं इसमें। और जो महाभारत में भी इनका जिक्र आया है और 184 ईस्वी पूर्व से लेके वहाँ तक इनका जिक्र किया गया है कि मोर गोत्र जो है काफ़ी शक्तिशाली रहा है। और ये जो नागवंशी माने गए हैं, मौर्य, मोराला, मोरासा, कई तरह के इनके नाम लिए गए महाभारत में। तो काफ़ी अच्छी डायनेसिटी थी। तो धन्यवाद भाई, ये तथ्य